जय गुरु जी। जैसे कि फेस्टिव टाइम चल रहा है, हम सब अपने घर को सजाने में बिजी हैं। अक्सर हम जाके होम डेकोर आइटम लेके आते हैं, बट होम डेकोर आइटम सेलेक्ट करने में भी हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। कौन सा डेकोर आइटम हम सेलेक्ट करते हैं, उसको किस डायरेक्शन में रखना चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार डायरेक्शन मैटर्स मोस्ट। किसी डायरेक्शन में वही डेकोर आइटम आपके लिए लक एनहांसमेंट का कारण बनेगा, बट गलत डायरेक्शन पे रखा हुआ डेकोर आइटम इनफैक्ट एनहांसमेंट तो दूर की बात, ड्रेन कर देगा आपके लक को। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इन सब के बारे में ही आज हम डिटेल में जानेंगे। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। एंड जैसे हम बात कर रहे थे होम डेकोर आइटम कैसे हम सेलेक्ट करें, सो वी विल टॉक अबाउट कामधेनु गाय टुडे। कामधेनु गाय, जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कामधेनु गाय। इसे भी अक्सर लोग पूजा के माध्यम से भी लेके आते हैं या होम डेकोर आइटम सोच के भी लेके आते हैं। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या ये रोल प्ले करेगा आपके लाइफ में? इफ यू सी कामधेनु गाय, इसमें क्या होता है, एक गाय है और एक बछड़ा है। सो व्हेन यू सी, गाय जो है वीनस को रिप्रेजेंट करता है। वीनस दैट मीन्स शुक्र, एंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स ममत्व, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स न्यूट्रिशन। एंड बछड़ा जो होता है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। केतु इज व्हाट, अगेन डिटैचमेंट एंड स्पिरिचुअलिटी एज वेल। सो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन जब आप लेके आते हैं, कामधेनु गाय जो होती है रिप्रेजेंट करती है कभी भी आपके घर में अन्न की या धन धान्य की कमी ना हो। इसीलिए अक्सर साउथ इंडिया में जब शादियां होती हैं तो जब कन्यादान किया जाता है उसके साथ कामधेनु गाय भी एज अ गिफ्ट कन्या के साथ भेजा जाता है जरूर, क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स जब लड़की ससुराल में जाती है तो उसके पैर पड़ते ही कभी भी वहां पे हमेशा बरकत बनी रहे, कभी भी कमी ना हो, धान्य की कमी ना हो, धन की कमी ना हो, अन्न की स्पेशली कमी ना हो, कोई भी आपके घर से बिना खाए ना जाए। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कामधेनु गाय। अब कामधेनु गाय किस मेटल का होना चाहिए या मार्बल का होना चाहिए? अक्सर आपने देखा होगा मार्बल के कामधेनु गाय मिलते हैं जो बहुत अच्छे से डेकोरेटिव आइटम्स में भी होते हैं, बट प्रेफरेबली आई वुड सजेस्ट नॉट टू टेक मार्बल कामधेनु गाय। फर्स्ट रीजन इज, कहीं भी थोड़ा सा भी चोट लग जाता है तो चिप आउट हो जाता है, एंड अक्सर ये डेकोर आइटम्स इतने एक्सपेंसिव होते हैं तो चिप आउट होने के बावजूद लोग उसे विसर्जित नहीं करते हैं या डिस्पोज नहीं करते हैं और घर में वो रखे रहते हैं। दैट गिव्स नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जी इन द हाउस, सो इट इज नॉट रिकमेंडेड। एंड मार्बल के जो स्टैचूज होते हैं, जब लगातार आप पूजा पाठ करते हैं तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। एंड जब गृहस्थ आश्रम में हम रहते हैं, इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति अपने घर पे रखिए, बिकॉज वी आर नॉट सेंट्स, राइट, वी आर नॉट मॉन्क्स कि हर समय हम पूजा पाठ एकदम विधिवत कर पाए, इसीलिए इट इज नॉट एडविजिबल टू कीप एट होम। सो ये जो है प्रेफरेबली आपको कामधेनु गाय पीतल में लेके आना चाहिए। पीतल में क्यों? अब पीतल मेटल जो है जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। अब जुपिटर जो है वो देवताओं के भी गुरु है। सो जब साक्षात देवताओं के गुरु, उनके एलिमेंट को आप अपने घर पे स्थापित करते हो तो हमेशा गुरु की भी कृपा आपके घर पर बनी रहती है। अगर आपको पीतल का नहीं खरीदना है तो इवन सिल्वर इज ऑल्सो प्रेफरेबल। अब इन्हें रखना कहाँ पे है, किस डायरेक्शन पे रखना है? अगर आप कामधेनु गाय को नॉर्थ के डायरेक्शन पे घर पे अपने रखते हैं तो नॉर्थ डायरेक्शन जो होते हैं वो कुबेर देव का होता है। अब कुबेर देव मतलब क्या है? धन के देवता, मनी एंड अपॉर्चुनिटीज। दैट मीन्स इसे अगर आप नॉर्थ में रखते हैं तो आप अपने स्किल सेट्स को, अपने नॉलेज को यूज करके पैसा कमा पाएंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आएंगी। दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कीपिंग कामधेनु गाय एट नॉर्थ पोजिशन। अगर आप कामधेनु गाय को ईस्ट पोजीशन में, ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो ईस्ट पोजीशन जो होता है वो क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, विजन, आपका विजन क्लियर होगा। और इट्स ऑलवेज सेड दैट जब क्लैरिटी ऑफ माइंड है तो डिसीजंस अच्छे होते हैं, आपको अच्छे लोगों के साथ संपर्क करने को मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेगा,
and it is always said that you are always the average of 5 people you hang out with. That means कि आप हमेशा 5 लोग जिनके साथ आप उठते बैठते हैं उनके ही आप एवरेज होते हैं. सो जब आप अच्छे लोगों के साथ या लर्नेड लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो ऑब्वियसली आप भी सक्सेसफुल बनेंगे. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कीपिंग कामधेनु गाय इन द ईस्ट डायरेक्शन. अब कामधेनु गाय को अगर आप नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं, नॉर्थ ईस्ट जो है ईशान कोण बोला जाता है. अब ईशान कोण जो है वो ऐसा जगह है जिसको साक्षात ईश्वर ने चुना हुआ है. एंड एज आई टोल्ड यू टू बाय पीतल का कामधेनु गाय, दैट मीन्स जुपिटर, गुरु भगवान. जब आप गुरु भगवान को उनके ही स्थान पे स्थापित कर देते हैं तो आपके घर में ओवरऑल अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी, एजुकेशन, लक सब एनहांस हो जाता है. सो दिस इज द बेस्ट पोजिशन टू प्लेस कामधेनु गाय. अब कौन से ऐसे डायरेक्शंस हैं जिनमें हमें कामधेनु गाय को नहीं रखना चाहिए? कभी भी आप कामधेनु गाय को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मत रखिए. नाउ दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड एज नृत्य कोण. यहाँ पे रखने से लाइफ में डिसबैलेंस क्रिएट होता है. कामधेनु गाय को कभी भी साउथ में भी प्लेस नहीं करना चाहिए. साउथ में प्लेस करने से नेम फेम में डिफॉर्मेशन होता है. दैट मीन्स मार्केट में आपका नाम खराब होगा. कभी भी कामधेनु गाय को वेस्ट डायरेक्शन में भी नहीं रखना चाहिए. वेस्ट डायरेक्शन में रखने से बैड वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी. अब बैड वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी का मतलब क्या है? पैसा तो आएगा बट दैट इज नॉट द रेगुलर इनकम और प्रॉपर इनकम. यूजुअली कहते हैं ना जैसे कि दूसरे रास्ते से पैसा आ रहा है. दैट मीन्स नाजायज तरीके से पैसा कमाने के अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगे. वी डोंट वांट ऑल दैट, राइट? इसीलिए वेस्ट डायरेक्शन को भी आप अवॉइड करिए. अब इसके साथ साथ द अनदर यूजुअली बॉट डेकोर आइटम इज लाफिंग बुद्धा. अब आप देख सकते हैं अक्सर लोग लाफिंग बुद्धा लेके आते हैं. अब लाफिंग बुद्धा में एक मिथ भी है. यूजुअली लोग कहते हैं कि हमें खुद नहीं खरीदना चाहिए, किसी को गिफ्ट ही मिलना चाहिए तो ही आप लाफिंग बुद्धा को प्लेस कर सकते हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. आप खुद भी खरीद के ला सकते हैं. कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए लाफिंग बुद्धा को लाने के लिए. अब जब लाफिंग बुद्धा आप लाते हैं तो यूजुअली आप देखिए उनके पास या तो एक बैग होता है जिसमें इट रिप्रेजेंट्स वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी, कि वो वेल्थ, लक एंड प्रोस्पेरिटी को लेके आपके घर के अंदर आ रहे हैं. या ऐसे कॉइन्स रहते हैं, यू कैन सी हियर हाथ से जो है कॉइन्स. सो ऐसे कॉइन्स जरूर होने चाहिए लाफिंग बुद्धा के पास. एंड दिस इज कॉल्ड एज इनग्लॉट. सो कुछ बुद्धास में ऐसे हैं कि ये ऊपर ऐसे पकड़े रहते हैं इनग्लॉट को या साइड में. सो मेक श्योर ये इनग्लॉट भी उनके साथ ज़रूर होना चाहिए. एंड लाफिंग बुद्धा का जो चेहरा है वो हमेशा लाफिंग टाइप का होना चाहिए. आजकल डेकोर आइटम्स में इनके अलग अलग एक्सप्रेशंस के भी बुद्धास मिलते हैं, बट यू शुड ऑलवेज प्रिफर फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ लाफिंग. अब इन्हें प्लेस कहाँ पे करना है? इन्हें हमेशा अपने मेन डोर के एंट्रेंस में, आपको जैसे आपने डोर में एंटर किया आपको दिखने चाहिए, उस टाइप से आपको लाफिंग बुद्धा को प्लेस करना चाहिए. एंड इनका एक राज भी है. इनसे विश मांगने का तरीका क्या है? आपको इनके स्टमक पे टिंगल करना है और विश मांगना है, क्योंकि लाफिंग बुद्धा इनको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों के साथ भी. आप अक्सर देखते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जब आप टमी पे थोड़ा सा हल्का सा टिंगल करते हैं, दे लाफ अ लॉट, दे स्माइल. सो सिमिलर वे इनको भी ऐसे करके आपको अपना विश बोलना है. सो उम्मीद करती हूँ ये दोनों डेकोर आइटम्स के बारे में आपने डिटेल में जाना एंड इसे आप ज़रूर अपने घर पे लेके आएंगे. मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन से डेकोर आइटम्स आपने अपने घर पे रखा हुआ है. और नेक्स्ट वीडियो आपको किस डेकोर आइटम के बारे में जानकारी चाहिए होगा उस पे हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे. आपके कमेंट्स का हमें हमेशा इंतज़ार रहेगा. गुड लक एंड गुड बाय.